चलिए आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन एक नंबरिया पूछता है उसको मैं बताने वाला हूं। जैसे कभी कभी नॉर्मलता पूछता है, कभी कभी नॉर्मलता पूछता है, कभी कभी मोलरता पूछता है, कभी कभी मोलरता पूछता है। तो आज हम मोलरता कैसे निकालते हैं मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक सवाल है, 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 लीटर बिलियन में विलय किया जाता है, यानी मिला दिया जाता है। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और आपका आंसर भी इस तरह से आपको दिया रहेगा, ठीक है। कभी कभी 0.25 दे देगा, कभी कभी 1.50 दे देगा। इस तरह से ए बी करके आपको ऑप्शन में दे देगा भुलाने के लिए। कभी कभी 0.20 दे देगा। इस तरह से डी ऑप्शन इस तरह से आपका दे देगा कि 1.5 तो लिख दिया हूँ, 1 और भी कुछ लिखेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 1.75 दे देगा। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो ये सारा चीज आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मारे कि ये मारे कि ये मारे। इसलिए इसको जान लेना जरूरी है कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 लीटर बिलियन में विलय किया गया है। तो बिलियन की मोलरता क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ दिया गया है, मैं दिया गया उसको बात करता हूँ। तो वस्तु की भार जो मान लो ये जो भी आपका है दिया है 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक तरह से। तो यानी इसको हम कहते हैं एक वस्तु है, वस्तु कुछ भी हो सकता है, पदार्थ है, इसको पदार्थ की भार भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक भार होता है, एक अनुभार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पदार्थ की हम जो दिया गया है वस्तु की जो भार है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी W भार, वेट कितना, वेट W से वेट होगा, W यानी कितना है 120 ग्राम है, तो इसको हम 120 ग्राम लिख देंगे। आयतन कितना दिया है, जो लीटर दिया है, कितना बिलियन में मिलाया जाता है। तो 2 लीटर पानी है मान के चलिए, कोई भी चीज है 2 लीटर में आपको मिलाया जाता है। तो आयतन को वॉल्यूम कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए भी इसको से हम रिलेट करते हैं, बराबर 2 लीटर। अब यहाँ पर ध्यान देने लोग बात है कि लीटर में दिया है तो इसको ml में चेंज करना पड़ेगा। क्यों ml में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र हमारा मोलरता के लिए क्या होता है, मोलरता m मोलारिटी होता है, इसलिए बड़ा m से इसको डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ देखो WB गुने क्या होता है, मोलरता के लिए सूत्र याद रख लीजिएगा, WB गुने 1000 से इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर आपको ml में चेंज किया रहेगा। अगर यहाँ पर 1000 नहीं लिखते तो यहाँ लीटर लिख देते हैं। जैसे कि हम इसको समझा रहा हूँ, WB गुने 1000 बाई MB क्या है, तो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार होता है, मोलिकुलर मास होता है, M से मोलिकुलर मास, तो अनुभार होता है, इसलिए इसको M से डिनोट करते हैं। तो WB गुने 1000 बाई MB गुने भी जो है सो ml में दिया रहता है। इसको चाहो तो ml में, यहाँ इस सूत्र में होता है, इसलिए इसको लीटर में जो दिया रहेगा इसको हम ml में चेंज करेंगे। तो हमको पता है कि चूंकि क्या होता है कि 1000 यानी ऐसे भी लिख सकते, चूंकि 1 ml में कितना होता है, 1 ml बोल रहा हूँ, 1 लीटर, ठीक है। यानी 1 लीटर में कितना 1000 ml होता है। इसको L को, लीटर को हम लोग बड़ा L से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 होता है, इसलिए हमको 2 लीटर में कितना होगा, 2 लीटर में यानी 2 गुने 1000 से गुना कर देंगे, 2000 ml निकल गया। अब ml निकल गया तो अब क्या है, मोलरता का सूत्र से चलेंगे। देखिए यहाँ लिखा हूँ। अच्छा एक चीज और, हम इसको क्यों इसको लीटर लिखेंगे, तो यहाँ पर चूंकि 1000 यहाँ पर लिखेगा तो 1000 से 1000 कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि लीटर में है तो इसको ml में बदलने के लिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पर लीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो लास्ट में आपको यहाँ लीटर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए क्या है कि m बराबर मोलारिटी बराबर W बाई, ये तो सूत्र में यहाँ पर है, इसको मैं लिख दिया। WB कितना है तुम्हारा 120 ग्राम है, तो हमने 120 ग्राम लिख दिया। अब 1000 है, ये है सूत्र में, m कितना निकला। अच्छा ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार निकालिए, सोडियम 11 में 11 दूनी 22 23, इसका अनुभार कितना होता है सोडियम का, 23 लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन का 8 में आता है, इसका दुगुना होता है अनुभार, तो 16।
ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। अब इसको सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 ग्राम, यानी मोलिकुलर मास कितना आ गया 40 ग्राम आ गया। इसलिए हम यहाँ पर m की जगह पर 40 बिठा देंगे। और यहाँ वॉल्यूम कितना दिया है, देखिए यहाँ आयतन आपको 200 ml है, इसलिए 200 बिठा देंगे। 3 0 से 3 0 कट गया। अब यहाँ पर 2 से 60 दूना 120, तो यहाँ 60/40 इसको 0 0 काट दिया। उसके बाद 4/6 बचा, इसको भी काट दिया। 2 दूनी 4 2 तिया 6, उसके बाद 2 तिया, अब इसको हम मतलब ये क्या भागा दीजिएगा तो 1.5 आएगा। यही तुम्हारा या आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो जिसे दिया है 1.0 भी बिठा सकते हैं या नहीं भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका ये आपका इस तरह से मतलब आपका न्यूमेरिकल फाइंड करना है, तो कुछ बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लेकर के आए हैं। जैसे 40, उसमें 120 ग्राम था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 40 ग्राम है। और ये देखिए कहना है बुक दिखाइए तो जी, है देखिए ये बुक से है। आपको 3 क्वेश्चन है। ये 40 ग्राम 2 लीटर जेली विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता क्या होगी। उसी तरह से 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ml की जेली विलयन में, ये 3-4 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 लीटर की जलीय विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, 0.5 होगा या 1.0 होगा या 1.5 होगा या 0.75 होगा, ये ऑप्शन में है। अब बुक से सवाल है। चलिए बिना देर किए हुए दिया गया है 40 ग्राम पदार्थ है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना, WB यानी 40 ग्राम आपको दिया गया है। उसी तरह से जलीय विलयन का आयतन कितना होता है, जलीय विलयन का आयतन 2 लीटर है, तो 2 लीटर हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमको ml में बदलना पड़ेगा, तो 1000, क्योंकि हमको 1 लीटर में 1000 ml होता है, इसलिए हमको ml में बदलना पड़ेगा मिलीलीटर में। तो इसको 1000 से गुना कर दिया तो 2000 ml हो गया। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार निकालेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी हम सोडियम का अनुभार कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको जोड़ देंगे तो कितना निकल गया, इतना निकल गया अनुभार 40 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मोलरता यानी मोलारिटी, जिसको सूत्र से चलेंगे क्या होता है WB यानी वेट, इसका पदार्थ का भार बटा गुने 1000, और बटा में क्या होता है, यानी विलयन की मोलारिटी बोल रहे हैं, सॉरी, मास, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार यानी m, यानी मास कितना है तो m गुने आयतन लीटर में जो दिया गया है वो ml VL यहाँ पर लिख देंगे, यानी आयतन को वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, इसलिए V लिख देते हैं और मिलीलीटर। अभी इसको क्या करेंगे, WB बराबर कितना दिया है, यहाँ 40 आप निकाले हैं, 40 बटा दिए गुने 1000, और बाई ये भी आपका मोलारिटी, ये क्या बोलते हैं अनुभार भी आपका कितना 40 निकला, इसलिए 40 से बैठाना पड़ेगा, गुने वॉल्यूम कितना है 2000, 000 से 000 खत्म हो गया, ये 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म हो गया, तो बचा कितना, मात्र 1/2 बचा। इसको आप भागा दे दीजिएगा। देखिए अगर मान के चलिए कितना 1/2, 2 से कैसे भागा देंगे, तो बिल्कुल दिएगा 1 में, तो यहाँ क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बदल 0, तो 2 बचे कितना हो जाएगा, यानी आपका 10 हो जाएगा, इसीलिए 0.5 क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको सूत्र याद रखना पड़ेगा। चलिए देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें क्या है 2 ग्राम मात्र दिया है, क्या दिया है 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, 24 नंबर प्रश्न है, 24 है ना जी, 24 है, तो 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ml, यहां पर लीटर पहले दिया रहता था, यहां पर मिलीलीटर दे दिया है। ठीक है, यही अंतर है। तो मिलीमीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, कितना 0.5 होगा या फिर 10 होगा, 5 होगा या फिर 0.25 होगा। ये आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेट में दिया है ना जी। चलिए ठीक है, आगे दिया गया है क्या चीज, पदार्थ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार आपको W कितना दिया है 2 ग्राम दिया है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ग्राम है। जलीय विलयन का आयतन यानी VB कितना दिया हुआ है, यानी ml में चूंकि रहता है, तो यहाँ 200 ml देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगर क्यों नहीं चेंज की, क्योंकि खुद ml में है तो क्यों चेंज करें, मिलीलीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर लीटर में रहता तो उसको हम 1000 से गुना करके चेंज करते, बट ऐसा तो कोई बात है नहीं, तो जो दिया है उसको चुपचाप लिख दिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार निकाल, वो सेम टू सेम वही चीज दिया है, सोडियम चेंज करेगा तो उसका निकालेंगे अनुभार, फिलहाल ऐसा ही सेट में दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, इसलिए हम इसी को लिख रहा हूँ। सूत्र से चलेंगे, मोलरता M बराबर WB गुने 1000 बाई MB गुने कितना होगा ML। यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको, यहाँ देखिए WB कितना निकला है 2, तो मैंने 2 बैठा दिया था, और गुने फिर 1000 लिख दिया। उसके बाद ये आपका तो ऑलरेडी 40 निकला है MB, तो ये क्या हो जाएगा,
आपको 40 लिख दिया गुने, और यहाँ पर हमारा भी जो VML है वो 200 दिया है। क्या दिया है? VML, इसको VV यानी ML में जो है कितना दिया है? 200, तो 200 बैठा दिया। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, E0 से E0 खत्म कर दिया, और 2 से 2 1 खत्म कर दिया, तो 1 बटा कितना बचा? 4। इसको 4 से 1 में भागा नहीं देने आता है तो देख लीजिए यहाँ, इसको देख दिखा देता हूँ। 4 से भागा कैसे 1 में देना है, तो बहुत लोग कहेंगे तो कैसे दिया जाएगा 4 से छोटे, जो मैथ में पढ़ते हैं ना उन लोग के लिए दिक्कत होता है। तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ 0, 4 दूनी 8, यहाँ पर लिख देंगे, घट जाएगा 2, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बैठाओ, क्या बन जाएगा? 4 25 20, यानी कट गया, यानी कितना आंसर आ गया? यानी 0.25। ये देखिए यहाँ पर डी में ऑप्शन में था, इसलिए इस तरह से आपका ये सही जवाब हो जाएगा जी। चलिए इसको हम देते हैं इरेज कर। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है? ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑप्शन दिया है 1 m या 2.5 m होगा, या 0.25 m होगा, या फिर 0.025 m होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया गया है पदार्थ यानी यूनिट्स का भार कितना है? WB देखिए 5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पदार्थ का यानी जो क्या है, ये भार है, जो वेट है, आपको कितना WB कितना दिया है? 5 ग्राम। उसे जलीय विलयन का आयतन कितना है? 500 ml है, तो हम भी क्या कर देंगे? 500 ml कर देंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार देखिए ऑलरेडी, अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, देखिए निकाले हैं, क्योंकि सोडियम हमारा कितना में आता है? सोडियम 23, सोडियम का अनुभार 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस H का कितना होता है? 1, तो इस सब को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सूत्र से मोलरता M बराबर कितना? WB गुने 1000 बाई, यहाँ WB क्या है? तो ये पदार्थ की वेट है, भार है, और गुने 1000, और यहाँ पर MB यानी ये क्या है? तो मोलिकुलर मास होता है, जो MB यानी यहाँ पर निकाले हैं। उसके बाद वॉल्यूम यानी पानी, ये कितना जल है उसकी आयतन होता है। यहाँ पर WB क्या होता है? WB यहाँ पर कितना दिया है? 5 ग्राम दिया, तो 5 बैठाएंगे और गुने 1000 कर देंगे, और उसी तरह से अब बाई M कितना निकला है? तो मेरा 40 निकला है, और गुने वॉल्यूम, ये 500 दिया है ना जी, 500 ml दिया है, तो ये 0 से 0 खत्म। ठीक है, और फिर 5 एकम 5 अपनी 5 दूनी 10, फिर काटिए 2 से 2 एकम 2, और 20 दूना 40, फिर काटिए 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो कितना आया? 1/4 आया। अब देखो यहाँ, इसको हम 1/4 को इसको हम लिख सकते हैं 0.25 n। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कैसे आया भाई? तो 4 से भागा दे के दिखा देते हैं में, तो 0 बैठाएंगे अपने से, और दशमलव बदल 0, 4 दूनी 8, वही पीछे वाला टाइप का हो गया। उसी तरह से आपका कितना होगा? यहाँ पर 0 बैठेगा तो 4 25 आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकल जाता है, आंसर आ जाता है। चलिए देखिए, अब 53 नंबर क्वेश्चन एक और सेट में है, इसको मैं दिखाता हूं। उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके 100 ml जलीय घोल में 7.1 ग्राम का NO2SO4 घुला हुआ है? तो इसमें देखिए NO2 का पहले इसका हम अनुभार निकाल देते हैं। ठीक है, NO2 का अनुभार कितना होगा? देखिए सोडियम 23 में आता है। ठीक है, सोडियम कितना में आता है? 23 में, तो 23 लिख दिया है, कटो 2 से गुना कर देंगे, प्लस उसके बाद S कितना में आता है? 16 में, तो 16 दूनी 32 उसका अनुभार होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 में आता है, 8 में आता है, 8 का दुगुना होता है अनुभार, तो 16। अब है कैठो 4 गो, तो 4 से गुना कर देंगे, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चीज लिख देंगे, दिया गया है पदार्थ यानी NO2SO4 का भार कितना दिया गया है? 7.1 ग्राम दिया है ना। उसी तरह से जलीय विलयन का आयतन यानी VB आपको 100 ml दिया है। ठीक है, तो लिख दूंगा इसको। अब Na2SO4 का अनुभार कितना होगा? यहाँ निकाल दिया हूँ, जो उधर मैंने समझा दिया। सूत्र से मोलरता M बराबर WB गुने 1000 बाई M है ना, M यानी मास गुने वॉल्यूम। अब यहाँ पर बैठाइए, WB कितना है हमारा? देखिए 7.1 और गुने ये 1000 हम लिख देंगे, और बाई कितना है? M बताइए कितना है?
100 और गुने ये कितना दिया है 100 ml। अब देखिए यहाँ पर कुछ आप लोग को देखने की जरूरत है, यहाँ दशमलव हटेगा ना तो 71 हो जाएगा और गुने 1000 और बाई नीचे 142 लिखिए। यहाँ पर जैसे ही दशमलव हटेगा तो ये जो 100 है दशमलव एक हटेगा तो 1 जीरो यहाँ पर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, कोई भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा चलिए, अच्छा 1 मिनट, ये सब है नहीं, चलिए कंफ्यूजन मत होइए। यहाँ पर देखो 71.1000 इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 और नीचे भी लिख देता हूँ 142 और गुने कितना 100। अब यहाँ दशमलव हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा जीरो बैठेगा, यही तरीका है ना। कहीं भी बैठाओ, यहाँ बैठाओ तो यहाँ बैठाओ, गुना में कहीं भी बैठा दो। हाँ तो ऐसे नहीं कटेगा, ठीक। देखो ये दुगो और यह जीरो से जीरो, अगर चाहो तो यहाँ पे कितना है ये 14 20 गुने 100 ये ना है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं काटना है। तो यहाँ देखो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक। तो कितना है 71 कम 71, 71 दूना 142 कितना है 1/2। अब इसको भागा दीजिएगा 2 से 1 में तो 0 और यहाँ पर 2 बचे तो कितना आ गया 0.5 n। कौन सा ऑप्शन में है, अरे n लिख दे, m होगा जी, सॉरी मोलिकुलर मास। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मोलरता आपका सेट में यही है, इतना ही है ना, फर्स्ट चैप्टर मोलरता इतना ही है। अगर किस्मत से अगर इसी टाइप के दे देगा तो आप लोग बना लीजिएगा जो इतना ही 4-5 क्वेश्चन आपका इन साल क्लास 12वीं का केमिस्ट्री का मतलब इसी तरह से मोलरता। अगला सेशन में हम बताएंगे क्या चीज मोलरता कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या सूत्र होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी देख करके कुछ सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।